छात्रों के विरोध में ये नीति आई है। 24 घंटे में 20-20 घंटे तैयारी करते हैं और पेपर आउट हो जाता है। सारे अभी ऐसे जो घोटाले पकड़े गए उनमें सरकार के लोग भी शामिल हैं। है हम लोग को ये लोग इस्तेमाल करके आज तक गुलाम करके रखे। तो प्रत्यक्ष गुलाम बनाने का षड्यंत्र जो है कि ये ब्राह्मणवादी सरकार कर रही है। ईवीएम से जो है कि ये चुन कर जा रहे हैं। अगर दम है तो वर्तमान सरकार जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर देख लो। नमस्कार साथियों, इस राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। दीप शर्मा आज हम मौजूद है जंतर मंतर पर। एक बार फिर से परीक्षाओं को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विश्व स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, और उनको लेकर एक धरना किया जा रहा है और उनको रद्द करने की मांग एक जो यहाँ पर उठी है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में कुछ शख्स मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मदन कश्यप है और मैं भारतीय युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। जी, और क्या कहेंगे आप? आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ा है, क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि आपकी मांगों को सुना नहीं जा रहा? और टीईटी की परीक्षा अगर रद्द कर दी जाती है तो क्या फायदा मिलेगा? देखिए, अभी ये सरकार का जो रवैया है, छात्रों के विरोध में छात्र विरोधी नीतियां लागू हो रही हैं। जैसे कि सबसे बड़ी छात्र विरोधी जो नीति आई है, नई शिक्षा नीति NEP 2020 जो आया है, वो छात्र विरोधी है। कैसे छात्र विरोधी है? सरकार के द्वारा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये छात्रों का हित करने के लिए बनाई गई है, लेकिन आने वाले 2030 तक जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं देश के अंदर, उनको ऑटोनोमस घोषित करने का प्लान सरकार ने बना लिया है। करने का प्रयास करता है। आने वाले समय में आज हम जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में नौकरी नहीं मिल रही है हम लोगों को, सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी का है। आने वाले समय में जो ग्रेजुएशन करने वाले हमारे छात्र हैं, आने वाले समय में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटियां हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। आज सरकार है, सरकार ग्रांट देती है उन यूनिवर्सिटियों को, तो हमको इस शिक्षा से वंचित करने का ये NEP 2020 षड्यंत्र किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये आधुनिक मनुस्मृति है, हम इसको आधुनिक मनुस्मृति मानते हैं और छात्रों के विरोध में ये नीति आई है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, छात्रों की बेरोजगारी देश के अंदर बड़े पैमाने पर व्याप्त है। ये 2014 का जो आंकड़ा था, 2014 के आंकड़े में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आंकड़ा था, उसमें जो आंकड़ा आया था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवाओं की आबादी वाला देश है, और इस युवाओं की सबसे बड़ी आबादी वाला देश में इसमें 60 करोड़ युवा रहते हैं, और 60 करोड़ युवाओं में 35.6 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। 35.6 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। इसी आंकड़े को आधार बनाकर नरेंद्र मोदी जी ने जो 14 में सरकार बनी, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, उसमें घोषणा किया, बाकायदा टीवी पर आकर उन्होंने घोषित किया कि आने वाले समय में सरकार बनती है तो हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देंगे। आज 13 साल होने जा रही है यूपी मोदी सरकार को, आज तक कोई भी ऐसी योजना लागू नहीं। कहाँ से अभी यहाँ पर लोग आए हैं? ये देश के 31 राज्यों से लोग आए हैं यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से लोग यहाँ उपस्थित हैं। आगे बढ़ाते और हम ये यहाँ आज रैली के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी दिख रहे हैं हमें, तो वो बुजुर्ग कौन है? वो विद्यार्थियों के अभिभावक हैं, वो खुद मोटिवेट होकर आए कि उनके बच्चों के भविष्य का मामला है, उनके भविष्य के बच्चों पर डाका डाला जा रहा है। नई शिक्षा लागू करके, पेपर आउट करके हमारे जो विद्यार्थी हैं वो 24 घंटे में 20-20 घंटे तैयारी करते हैं और पेपर आउट हो जाता है। ये उनका भविष्य अंधकार बनाने के लिए सरकार भी इसमें शामिल है इन घोटालों में, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे जो घोटाले पकड़े गए उनमें सरकार के लोग भी शामिल हैं। ये अखबार में भी आर्टिकल छप करके आए, तो सरकार ही पेपर आउट करवाती है और सरकार ही जो है ये जो नीतियां लागू कर रही हैं उस पर शिकंजा कसना चाहिए। हमारी 17 मांगों में मांग शामिल है इस भारतीय विद्यार्थी मोर्चा में, और निजीकरण का भी हमारा मुद्दा है। इसमें निजीकरण को और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्तियां हो रही हैं उस पर रोक लगाई जाए।
और नियमित भर्ती लागू की जाए और जो बैकलॉग खाली पड़े हैं उसको भरा जाना चाहिए। ये नीति है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो सभी करीब 31 स्टेट से यहाँ पर आए हैं और इसमें महिलाएं, अभिभावक, उनके बच्चों के जिनके बच्चे इसमें अभी तक जो अपनी आपने देखा कि प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसी पर ज्यादा बातचीत कर लेंगे और लोगों से देखते हैं उनका क्या है हाल। क्या कहेंगे भैया, आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, 31 स्टेट से यहाँ पर लोग आए हैं, कैसे देखते हैं वैसे? सर, भारत में जो सिस्टम चला है अभी आरएसएस और बीजेपी कांग्रेस और विदेशी नीति चल रहा है, उनको भगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम मूल निवासी हैं। हम लोग को ये लोग इस्तेमाल करके आज तो गुलाम करके रखे, संविधान को ये लोग हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए संविधान को बचाने का बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है, वो अधिकार मांगने के लिए हम लोग आज विद्यार्थी मोर्चा आज यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या कहेंगे भैया, जो चीजें अभी हो रही हैं देश के अंदर और आप जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो कैसे देखते हैं? सभी मीडिया कर्मियों को अनुरोध है कि अगर आप बाइट लेना चाहते हैं या तो जो सरकार जो कर रही है, जो बहुजन निवासी जो 85% के जो विद्यार्थी हैं उनको क्या कर रही है कि ये कमजोर करने के लिए जो है स्कूल को मर्ज कर रहे हैं और छात्रावास को जो है कि उसमें बंद कर रहे हैं। उसमें आप तमाम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन वो लोग इस बात का हवाला दे रहे हैं कि विद्यार्थियों का जो है वो मतलब जनसंख्या कम। बताइए, जनसंख्या जहाँ बढ़ रहा हो वहाँ जो है कि विद्यार्थियों का जनसंख्या कम कैसे है, ये बताइए। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, प्राइमरी विद्यालयों को मर्ज के नाम पर बंद करके प्राइवेट विद्यालयों में तब्दील किया जा रहा है, ताकि गरीब तबके के लोग जो है कि अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाए और आगे जो पढ़ लिख कर जो लोग आगे जो चलेंगे वो कहीं ना कहीं जो है कि सत्ता जो सत्ता में उनसे सवाल ना करे, ठीक ना। तो इस तरह से हमको प्रत्यक्ष गुलाम बनाने का षड्यंत्र जो है कि ये ब्राह्मणवादी सरकार कर रही है। और ये जो है कि मैं बता देना चाहता हूँ एकदम साफ शब्दों में कि ये ब्राह्मणों की सरकार, जो ब्राह्मणों का जो आरएसएस है, ये आरएसएस से ही संचालित जो है कि ये चारों पिलर पर जो कब्जा की हुई सरकार है, ये केवल एक अडानी को ही जो है कि एक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आप तमाम देख रहे हैं मुद्दे, हर सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है। शिक्षा आपके लिए सबसे कम पैसों में दी जाती है, शिक्षा आपको सर्वोपरि रखी जाती है, आपको कोटा दिया जाता है, फिर भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको वो नहीं है, फिर तो आप में कहीं ना कहीं कमी हुई ना, आप उन पोस्ट को नहीं पा पा रहे। सर, वो केवल कागजों में है, अच्छा, धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप जाकर देखिए, गांव में जाकर देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, आप देखिए प्राइवेट विद्यालयों का क्या हाल हुआ है। और वहीं जो है कि बगल में देखिए शिक्षा जो है कि शिक्षा का पैटर्न भी आप देख लीजिए कि कई प्रकार की जो है कि शिक्षाएं हैं, कई प्रकार का जो है कि पैटर्न है। उसमें नेता और विधायक मंत्री का बेटा जो है कि अच्छे जो है कि उनके व्यवस्थाएं हैं पढ़ने के लिए, और जो है कि गरीब तबके के लोग हैं उनको व्यवस्थाएं नहीं है पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वो जो है कि इसका हवाला दे रहे हैं कि जो है कि स्टिंग लाइन जो मतलब जो लाइनिंग है वो जो है कि ये इनके अंदर जो है कि योग्यता है, इसलिए ये हो रहे हैं। आप देख लीजिए कॉलेजियम सिस्टम से और जो है कि तमाम लेटरल एंट्री से जो है कि पहुंचाया जा रहा है। अभी जो है कि हुआ है ना, ईवीएम से जो है कि ये चुन कर जा रहे हैं। अगर दम है तो वर्तमान सरकार जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर देख लो, उसका समझ में आ जाएगा। लेकिन वो डरती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम ही इसका हल है, ईवीएम ही इसका हल है। अगर ईवीएम हट जाएगा तो आने वाले समय में जो है कि सच्चा नेतृत्व चुनकर आएगा, और वो सच्चा नेतृत्व चुनकर आएगा तो इस बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी के जो है कि हक अधिकारों का जो है कि सुरक्षा करेगा। और सुरक्षा करने के बाद उनके जो है कि विद्यार्थियों को जो है कि वो क्या बोलते हैं, शिक्षा जो है कि निःशुल्क में दिया जाएगा, और ईमानदारी से पूर्वक जो है कि उनके यहाँ जो है कि शिक्षा का व्यवस्था पहुंच पाएगा। तो जैसे कि आपने सुना, ये वो विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि अभी जो ये चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की एक बनाई हुई चीजें हैं, और इनकी वजह से इनको जो चीजें हैं वो पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पा रही हैं। और ये जो सरकार है इसे कहीं ना कहीं स्वर्णों की सरकार इन लोगों ने मान लिया है, और इन विद्यार्थियों का कहना है कि इस वजह से हमें मिल नहीं पा रहा है। आपकी क्या है इस पर हमें जरूर बताएं। जब राजनीति के लिए निर्देश की रिपोर्ट